क्योंकि यहाँ पे भाजपा की कई टीमें बनी हैं, ए बी सी मान लें, ए बी तो वही है। ये कैसे आप कह सकते हैं? वो हमने देखा है नगर पंचायत चुनाव में कि भाई आधी भाजपा इधर थी आधी उधर थी। नेतृत्व आज कहना चाहते हैं कि मंडल स्तर पे बहुत गलत हो रहा है, मनमाना रवैया मंडल अध्यक्ष द्वारा अपनाया जा रहा है और ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष जो है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते नहीं, कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं। अब आज देखो ये अंगौछा डालकर चलता हूँ, नहीं मेरे गले से अंगौछा कभी उतरता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि आपको किस लिए हटाया गया? नहीं, मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं आया उधर से कि किस आधार पर मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या कमियां थी, लेकिन तो अभी तक मुझे जवाब। आहत हैं आप इससे? बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई मुझे। दरअसल आप हमें इस समय देख रहे होंगे कि मैं एक ई रिक्शा में बैठा हूं। दरअसल मेरे बगल में जो शख्स है ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, यानी हैदरगढ़ विधानसभा के पेचरुआ ग्राम सभा के बूथ नंबर 282 के ये बूथ अध्यक्ष हैं। इनका नाम नवनीत मिश्रा है। ये अपना जीवन यापन इसी ई रिक्शा के सहारे अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन आज नवनीत मिश्रा जी ने फ़ोन किया और कहा कि मैं कुछ अपना दर्द बयां करना चाहता हूं। अब इनका दर्द क्या है ये नवनीत मिश्रा जी स्वयं बताएंगे। तो इन्होंने फ़ोन किया तो हमारा हक बनता है कि हर उस आदमी की आवाज़ उठाई जाए ताकि लोग जान सके कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। नवनीत जी आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नवनीत जी, किस लिए आपने बुलाया, क्या समस्या है आपको, ज़रा बताइए हमको। देखो, बुलाने का हमारा जो उद्देश्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष, और अभी 2 दिन पहले हमें जानकारी मिली कि आपको पद से मुक्त कर दिया गया। जो दायित्व सौंपा गया था वो दायित्व आपसे छीन लिया गया, बूथ अध्यक्ष पद से। जी हाँ। तो इसमें हमें बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैं जन्म से ही भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूं और रात दिन मेहनत करके भाजपा के लिए प्रसार प्रचार करता हूं, और ये छिपा नहीं है, सब कोई जानता है ज़िले स्तर तक और क्षेत्र में, गांव में। तो मुझे हटाया गया, तो किस लिए हटाया गया ये जब हमको पता चला, पहले तो मुझे मजाक लगा कि मजाक हो सकता है, लेकिन जब मैंने बात किया उपाध्यक्ष मोहित जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हटाया कोई नहीं गया है। लेकिन दूसरे दिन जब बात होती है तो वो बताते हैं कि हाँ, आपको हटा दिया गया है और आपकी जगह पर आपके ही गांव के मोनू शुक्ला, जो नवनीत शुक्ला अभी उनका भी नाम है, हमारा नवनीत मिश्रा नाम है, उनको बना दिया गया है, मोनू शुक्ला को। तो हमारे पैर से ज़मीन खिसक गई कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। उपाध्यक्ष से तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर मेरा भाजपा मंडल का ग्रुप बना है, मैंने उसमें सवाल किया कि माननीय मंडल अध्यक्ष जी, किस कारणवश और किस आधार पर मुझे हटाया गया, जिसका मुझे कोई जवाब अभी तक मिला नहीं। कौन है आपके मंडल अध्यक्ष? हमारे मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह मुन्नू भैया है। तो आपने पूछा नहीं कि आपको किस लिए हटाया गया? नहीं, मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं आया उधर से कि किस आधार पर मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या कमियां थी, लेकिन तो अभी तक मुझे जवाब। आहत हैं आप इससे? बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई मुझे, मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। अच्छा, ये थे कितने सालों से आप बूथ अध्यक्ष हैं? हमें लगभग 8 साल हुआ होगा। आपका बूथ भाजपा जीतता रहा? नहीं, जिस बूथ से मैं बनाया गया उससे पहले कभी जीती ही नहीं। जब से मैंने दायित्व संभाला। कौन से बूथ संख्या से हैं बता? 282 बूथ संख्या, पूर्वी छोर, पेचरुआ धाम। जी। तो भाजपा लगातार जीत रही है? हाँ, बिल्कुल जीत रही है, आज भी जीत रही। मैंने काम किया क्षेत्र में, गांव में पेंशन बनवाई, बहुत सारे काम किए, प्रधानों के साथ काम किया है। तो नवनीत मिश्रा के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये मुझे लगता है पक्षपात और ईर्ष्यापूर्ण और वाद प्रतिवाद के चक्कर में ऐसा कुछ किया गया, क्योंकि मैं हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मैं सच बोलने से डरता नहीं, सच का सामना करता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं मोदी योगी जी से प्रभावित हूँ और उनके दिशा निर्देशन में कार्य करता हूँ। जो पार्टी का हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो उसी पे चलता हूँ और वही कार्य करता हूँ। आप बड़े स्तर पर किसी नेता से नहीं मिले? अपने पार्टी के कोई पदाधिकारी से मुलाकात हुई, इस बारे में बातचीत की आपने किसी से? नहीं, पार्टी में अभी मैंने मंडल अध्यक्ष से जवाब मांगा, अभी वहाँ से हमें कोई जवाब मिला नहीं है। हमारी जिला अध्यक्ष से फ़ोन पे वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। क्या कारण हो सकता है? कारण तो वही लोग बता सकते हैं, हमने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। तो आप अब बूथ अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, अब आप क्या करेंगे? मैं भाजपा का जन्मजात हूं, क्योंकि भाजपा की विचारधारा मुझसे पसंद है और कोई विचारधारा है नहीं, तो मैं भाजपा की सदस्य के तौर पर जब पहले काम करता था, मेरे चाचा थे कृष्ण कुमार मिश्रा, बूथ अध्यक्ष जो पूर्व में है, वो काम करते थे, तो मैं ही पोलिंग का सारा कार्य देखता था और आज भी देख रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी पीड़ा है कि मुझे क्यों हटाया गया है, ये चीज़ है। अच्छा, तो अपना जीवन यापन इसी रिक्शा का है? जी हाँ, हमारे 3 लड़की 1 लड़का है और मियाँ बीवी हम हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। कोई और कारण तो नहीं हो सकता कि आपको हटा दिया गया हो?
हम नहीं बता सकते उसके बारे में, तो जिसने हटाया वही बताया, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं। शीर्ष नेतृत्व से आप क्या कहना चाहते हैं? शीर्ष नेतृत्व से आज कहना चाहते हैं कि मंडल स्तर पे बहुत गलत हो रहा है, मनमाना रवैया मंडल अध्यक्ष द्वारा अपनाया जा रहा है और ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष जो है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते नहीं, कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं। अब आज देखो ये अंगौछा डालकर चलता हूँ, नहीं मेरे गले से अंगौछा कभी उतरता नहीं, और हमारी पार्टी में हमेशा झंडा लगा रहता है। भाजपा में मैंने कई बार झंडा मांगा, झंडा नहीं मिलता है, ये हालत है यहाँ पर। बताओ कैसे कार्यकर्ता काम करेगा? विश्व की नंबर 1 की पार्टी के हम कार्यकर्ता कहलाते हैं, और एक अंगौछा के लिए अगर कोई मांगता है कि भाई अंगौछा मिलेगा, आज चुनाव है तो एक अंगौछा नहीं मिलता है। आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, फिर अगर बूथ अध्यक्ष नहीं बनाया जाता या बूथ अध्यक्ष नहीं रहते तो क्या करेंगे फिर? मुझे राजनीति का शौक नहीं है, राजनीति करने का, मुझे कहीं जाने का नहीं। मैंने कहा ना कि मैं भाजपा का ही था, भाजपा का ही रहूँगा, और हमें हजम ही नहीं होगा किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसकी विचारधारा से आप प्रभावित हैं? देखो मैंने अटल का दौर देखा है और कल्याण सिंह का दौर देखा है, राजनाथ सिंह का दौर देखा है, ये हमारे आदर्श है। और यहाँ पे पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी हमारे आदर्श हैं, मैं उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चल रहा हूँ और गलत होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। बस यही शीर्ष नेतृत्व कहना है कि मंडल में आकर के कार्यकर्ताओं से मिलें, उनकी बातें सुने, और ये तभी संभव क्योंकि यहाँ पे भाजपा की कई टीमें बनी हैं, A B C मान लें, ए भी तो वही है। ये कैसे आप कह सकते हैं? वो हमने देखा है नगर पंचायत चुनाव में कि भाई आधी भाजपा इधर थी, आधी उधर थी, तो उसको सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। उसमें कोई जिले का शीर्ष नेतृत्व ही आकर के एक साथ बैठा करके सबको एक साथ लाने का प्रयास करे। और तो क्या आप दोबारा बूथ अध्यक्ष बनना चाहते हैं फिर? नहीं, हम चाहते हैं कि हमसे बात करके अगर पार्टी जिसको कहे हम स्वेच्छा से उसको बनाएंगे, क्योंकि हमें कोई पद की लालसा है ही नहीं। हाँ, और न कोई लाभ की लालसा है। आप जानना चाहते हैं क्यों? बिल्कुल जानना चाहते हैं कि मुझे किस कारणवश क्यों हटाया गया, ये हमें ज़रूर बताएं, और मुझे पद की कोई लालसा नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नवनीत मिश्रा जी थे, जिनका दुख दर्द आप देख सकते हैं। आज ये ई रिक्शा इनका जा रहे थे तो फ़ोन किया कि भैया हमारी भी कुछ पीड़ा उठा दीजिए, तो हमने कहा ये रास्ते से निकले तो फिर इनकी ई रिक्शा बैठ के इनका इंटरव्यू करना पड़ा। समझने और कार्यकर्ताओं को समझाने की ज़रूरत है भाजपा को, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और जिस तरह से अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा गंभीर विषय है।